हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी TSSC वीडियो एग्जाम के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जो हमारा ये 30वां नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आपको एक छोटा सा गद्यांश है, जिसको मैं आपको 1 से लेकर 4 तक प्रश्नों का जवाब इसी गद्यांश से आपको पढ़कर देना है। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम इस गद्यांश को पढ़ देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से केवल 6 देश भारत से बड़े हैं। चीन की आबादी सबसे अधिक है। इसके बाद सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत है। अधिक जनसंख्या के कारण भारत को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी यहाँ की मुख्य समस्या है। भारत को गांवों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के 3/4 भारतीय गांवों में रहते हैं। और देखिए कितने, 3/4, और खेती करते हैं। यह सिर्फ किसान ही नहीं हमारे अन्नदाता भी हैं। हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, तो खेती करते हैं। आगे देखते हैं। तो हमें इनका सम्मान करना चाहिए। भारत में सभी धर्मों के लोग भाई भाई की तरह रहते हैं। यहाँ दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई आदि अनेक बड़े नगर हैं। गांधी जी कहते थे कि भारत गांव में निवास करता है। ठीक, तो ये छोटा सा पैसेज था। इसी पैसेज से आपको प्रश्नों का जवाब देना था। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं कि पहला प्रश्न है, करें किस दृष्टि से 6 देश भारत से बड़े हैं। तो आपने शुरू में ही पढ़ा था। तो किसे, जनसंख्या की दृष्टि से, बेरोजगारी की दृष्टि से, दूरी की दृष्टि से, या क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो डी नंबर आपका सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत जो है 6वें स्थान पर सबसे बड़ा है। ठीक, तो आपका डी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न, भारत की कितनी जनसंख्या गाँवों में रहती है? चलिए भाई बताइए, कितनी की जनसंख्या गाँव में रहती है? करें कि आधी, तिहाई, 1/4 या 3/4। तो आपने कितना पढ़ा था भाई यहाँ पे? तो 3/4। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। 3/4 जो है भारत की जनसंख्या गाँव में रहती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? चलिए भाई बताइए। तो कौन सा करें? अमेरिका है, भारत है, चीन है, जापान है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। चीन जो है संसार में जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान है। ठीक है, अगला देखिए। खेती करने वाले को क्या कहते हैं? तो खेती करने वाले को क्या कहते हैं भाई? तो सही ऑप्शन इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर से हो जाएगा, किसान कहते हैं। ठीक, तो ये आपके 1 से लेकर 4 तक पैसेज के इसी प्रश्न को जवाब देना। तो आइए आप देखते हैं। आप देखिए, यहाँ से आपको प्रश्न बताना। कह रहे हैं कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पढ़े तो संबोधन में लिखेंगे। कह रहे हैं कि यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पूजनीय लिखेंगे, प्रिय मित्र लिखेंगे, महोदय लिखेंगे, आदरणीय मित्र लिखेंगे। सही ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो बताइए भी, तो क्या लिखेंगे आप? तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, प्रिय मित्र लिखेंगे। ठीक है, तो आप अपने मित्र को पत्र लिखना पड़ेगा, तो आप संबोधन में क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो सन्निधि का आपका सही वर्तनी वाला शब्द इसमें आपको बताना है। चलिए भाई कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर आपका सही हो जाएगा। सन्निधि जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी नंबर। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि मध्य स्वर कहते हैं। तो भाई मध्य स्वर किसे कहते हैं? कह रहे छोटा को, छोटी को, बड़ी को, या छोटा आ को। चलिए देखिए भाई, तो जीवा के जिस मध्य भाग से जो शब्दों का उच्चारण होता है उसी को हम मध्य स्वर कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया है। किससे भाई? उत्थापित के अंतर्गत, उत्थापित। ठीक है, तो जीवा की उत्थापित भाग के आधार पर स्वर को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? पहला है भाई अग्रस्वर में, अग्रस्वर। दूसरा है केंद्रीय या मध्य स्वर, और तीसरा कौन सा है? पश्च स्वर। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा गया। तो हमें यहाँ मध्य स्वर के बारे में बताना है। देखिए, तो मध्य स्वर के बारे में आपको बताना। देखिए, अग्रस्वर के अंतर्गत कौन कौन आएगा? अग्रस्वर के अंतर्गत कौन आएगा? छोटी ई आएगी, बड़ी ई आएगा, ठीक है, ए आएगा, आई आएगा। ठीक है, ये 4 आएंगे किसके? अग्रस्वर के अंतर्गत। अब केंद्रीय या मध्य स्वर के अंतर्गत कौन आएगा भाई? तो ये आपका छोटा आ आएगा। ठीक है, और पश्च स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? पश्च स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? ये बड़ा आता है, छोटा ऊ आएगा, बड़ा ऊ आएगा, ओ आएगा और आओ आएगा। ठीक है,
तो ये आपके किसके अंतर्गत आएंगे? पश्च स्वर के अंतर्गत। तीन है, तो आपको तीनों को ध्यान रखना है, क्योंकि इससे अलग अलग तरह से आपसे पूछेगा प्रश्न। तो ठीक, अग्र भाग में आपका जो जीवा के आगे के भाग से बोलने में सहायक होते हैं शब्द, उन्हीं को कहते हैं अग्रस्वर। तो इन्हीं को छोटी बड़ी ए आए, ठीक। और मध्य स्वर में आपका ए आएगा, पश्च स्वर में बड़ा छोटा ऊ, बड़ा ओ और औ आएगा, ठीक है। तो इसमें आपने पूछा है मध्य स्वर बताइए कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें इतना याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहे कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? बताइए भाई, कौन सा विकल्प आपका यहाँ उच्चारण स्थान के स्थान पर यहाँ पर आपका शुद्ध हो जाएगा? कह रहे कि सा दंत है, ये सा कह रहे मूर्धन्य है, स तालब है, चा कंठ है। तो बताइए भाई इसमें सही है शुद्ध विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर आपका सही हो जाएगा, जो साधारण सा हुए दंत के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ये दंत के अंतर्गत आएगा, ठीक। आइए देखते हैं। देखिए आपका कंठ वर्ग के अंतर्गत कौन सा आता है? का वर्ग आएगा। तालु के साथ कौन सा? चा वर्ग आएगा, ठीक है। और मूर्धन्य के साथ टा वर्ग आएगा। और दंत के अंतर्गत कौन आएगा? ता वर्ग आएगा। और ओष्ठ के कौन सा? पा वर्ग आता है, ठीक। तो इसमें आपको देना है, ठीक। आगे देखिए, कहने की ऊष्ण व्यंजन के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो सा आएगा, सा, साधारण सा और हा, ठीक है। ये आपका ऊष्ण व्यंजन के अंतर्गत आएगा। अंतास्थ व्यंजन कौन आते हैं? या आता है, अंतर्गत आएगा या, र, ला, वा, ठीक है। तो इतना आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें निम्न में से कौन सा वाक्य त्रुटिपूर्ण है? तो भाई यहाँ पर आपको त्रुटिपूर्ण शब्द बताना है। ए नंबर कहने की रामचरितमानस भक्ति काल है, तो ये आपका सही है। कहने की अच्छा, ये पूरा सेंटेंस है, कहने कि रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। देखिए रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको सबसे श्रेष्ठतम, तो यहाँ आपको सबसे, यहाँ आपका अनावश्यक उपयोग हुआ है, ठीक है। तो रामचरितमानस जो भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, ठीक। तो यहाँ सबसे नहीं होगा, ठीक। तो इस प्रकार आपका बी नंबर में एरर हो जाएगा, गलती हो जाएगी, ठीक। तो त्रुटि है इसमें आपका बी वाले में ऑप्शन में। चलिए अगला देखते हैं। करें कि अगला प्रश्न है, करें कि संग्रहालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। चलिए भाई, संग्रहालय का सही संधि विच्छेद इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए करें कि ए नंबर सम प्लस ग्रह प्लस आलय, या सत प्लस ग्रह प्लस आलय, या सत प्लस ग्रह प्लस आलय, या सम प्लस ग्रह प्लस आलय। सही बताइए, सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर सही हो जाएगा। संग्रहालय का सही संधि विच्छेद जो है सम प्लस ग्रह प्लस आलय हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। देखिए कहने की मृगेंद्र में कौन सी संधि है? मृगेंद्र में कौन सी संधि? देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे मृग प्लस इंद्र, ठीक। तो मृगेंद्र, तो बताइए कौन सी संधि इसमें हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, गुण स्वर संधि, ठीक है। अगला प्रश्न है, करें निम्न में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण देखिए, कहें कि राजकुमार, तो राजकुमार का कौन सा समास हो जाएगा इसमें? संबंध तत्पुरुष। तो इसका समास, राजकुमार का समास विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, ठीक है। तो यहाँ पे आपका संबंध तत्पुरुष हो गया। देखिए पीताम्बर, पीताम्बर पीला है अंबर, जिसका अर्थात श्री कृष्ण का, ठीक। अगला है कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ, कला इसका समास विग्रह करेंगे तो कला में श्रेष्ठ, तो यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। आगे देखिए भाई, गृह प्रवेश, देखिए गृह प्रवेश का समास विग्रह करेंगे तो गृह में प्रवेश हो जाएगा, तो यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपका, देखिए यहाँ पे आपका, देखिए पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। और कर्मधारय, अगर आपका बहुब्रीहि समास नहीं है तो आप इसमें कर्मधारय समास लगा सकते हैं, तो आपका बी नंबर यहाँ पे पीताम्बर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि कमल नयन में कौन सा समास है? कमल नयन में, कह रहे कि तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो बताइए भी कौन सा इसमें समास कमल नयन में? तो यहाँ आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। देखिए
कमल नयन मतलब कमल के समान नयन, ठीक। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा कमल के समान नयन। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है। चलिए भाई, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग यहाँ हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही हो जाएगा, तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। दुर जो है दुरात्मा में आपका उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। तो इसमें आपको बताना है कौन शब्द में वया प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। खवैया में जो है आपका वया प्रत्यय लगा, ठीक। अगला देखिए, करें कि अचरज का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। चलिए भाई, अचरज का तत्सम रूप आपको यहाँ बताना है। तो करें कि इहा, स्प्रिया, आश्चर्य या लिप्सा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आश्चर्य, ठीक है। अगला है, देखिए कंधा का तत्सम आपको यहाँ बतलाना है। चलिए भाई, करें कि स्कंद होगा, स्कंद होगा, कछु होगा या कंद होगा। तो सही ऑप्शन कौन सा इसमें हो जाएगा, कंधा का तत्सम क्या हो जाएगा, स्कंद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है, करें निम्न में से देशज शब्द बताइए। यहाँ पे आपको क्या बताना है भाई, देशज शब्द बतलाना है। 18 नंबर प्रश्न है, तो कौन सा हो जाएगा देशज शब्द, करें कि ठर्रा, जहाज, किस्मत, कुश्ती। तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठर्रा जो है आपका देशज शब्द के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए ठर्रा मतलब ये जो है उत्तर भारत और पाकिस्तान में गन्ने या गेहूं से बनने वाली एक देसी शराब है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये ए नंबर देशज शब्द। और देखिए जहाज, जहाज कहाँ का, किस भाषा का शब्द है, ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। किस्मत भी आपका कहाँ का है, अरबी भाषा का शब्द है, ठीक। और ये कुश्ती, कुश्ती आपका फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए भाई, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन सा हो जाएगा, कौन सा यहाँ यौगिक शब्द हो जाएगा। चलिए भाई बताइए, यौगिक शब्द करें कि रोटी, आप, भार्गव या डोर। देखिए यौगिक, देखिए उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका रूढ़ होता है, यौगिक शब्द होता है, योग ऋण शब्द होता है, ठीक। तो आप बताइए यहाँ पर देखिए, यौगिक शब्द क्या होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है मेल से बना शब्द। यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड क्या होते हैं, सार्थक होते हैं, उन्हीं को हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक। देखिए आपका यहाँ पर भार्गव, भार प्लस गौ, ठीक। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। भार्गव में जो है आपका भार्गव जो है आपका यौगिक शब्द है, ठीक है भाई। तो भार्गव जो है आपका कौन सा शब्द है, यौगिक शब्द हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कहें कि मजदूर, यश, शत्रुता, सेना। तो यहाँ पे आपको जातिवाचक संज्ञा बतलाना है, ठीक। तो सही ऑप्शन यहाँ कौन सा हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। मजदूर जो है आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं किस नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। चलिए भाई, सर्वनाम के सही विकल्प आपको यहाँ बतलाना है, ठीक। तो सर्वनाम आप जानते हैं कितने, सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, तो आप जानते हैं 6 भेद हैं, ठीक। 6 भेद हैं, कौन कौन, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक। तो आप ये जानते हैं। तो बताइए भाई, यहाँ पे कह रहे कि घनश्याम ने अपने आप, देखिए अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली, ठीक। तो यहाँ पे आपको इसी वाक्य से आपको पहचानना है कि कौन सा यहाँ क्या हो जाएगा भाई, सर्वनाम को भेद बताना है। चलिए तो 21 नंबर क्वेश्चन सही है, जवाब कौन सा हो जाएगा। करें कि संबंधवाचक, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या निजवाचक, ठीक। तो यहाँ देखिए कौन सा हो जाएगा आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है, ठीक। तो घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली है, इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है भाई, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए, ठीक। चलिए करें कि लेटना, छूटना, पिघलना या तड़पाना, ठीक है। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा। तो सकर्मक क्रिया
कौन सा हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही है? डी नंबर सही हो जाएगी। तड़पाना जो है यहाँ पे सकर्मक क्रिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? बताइए। देखिए, कहने की दूसरा क्रमवाचक सही है, 2.5 अपूर्णवाचक बोधक सही है, 26 पूर्णवाचक बोधक सही है, तो वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। सही बताइए कौन सा हो जाएगा? तो सही ऑप्शन इसका डी नंबर सही हो जाएगा। कहें हिंदी में कारक के विभक्तियों सहित कितने भेद माने जाते हैं? बताइए भाई, कारक के कितने भेद माने जाते हैं? तो आप जानते हैं इसको, कितने प्रकार भाई? तो 8 होते हैं, 8 होते हैं ना। तो कौन कौन से होते हैं? देखिए, आप जानते हैं कर्ता कारक, कर्ता, कर्म, जिनका इनका चिन्ह भी देखिए, कर्म का नहीं होता है, वो सॉरी कर्ता का नहीं होता है, कर्म का को होता है, ठीक है। और देखिए करण, देखिए करण का चिन्ह क्या होता है भाई? से, के द्वारा, संप्रदान, संप्रदान को के लिए, ठीक। और अपादान कारक आपका है, अपादान कारक, अपादान में कारक से इसका परसर्ग है, ठीक। अगला इस पे हटाते हैं। अगला है संबंध, संबंध कारक में का, के, की, ना, नैनी, ठीक। और अधिकरण कारक में जानते हैं में पर, अधिकरण कारक में क्या भाई? में पर, ठीक। और संबोधन में हे, अरे, ठीक। इस प्रकार 8 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अगला देखिए, अगला है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? करें कि छाछ, तिल, काढ़ा, टेसू। सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 25 का सही ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, चलिए भाई, लिंग बदलिए, लिंग बता, कहने कि कुत्ता का स्त्रीलिंग हमको बताना है। चलिए, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। कुत्ता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कुत्तिया, ठीक। आगे चलते हैं, कहने कि भाववाचक छांटिए। तो भाववाचक इनमें आपको अलग करना है, तो भाववाचक आपको यहाँ अलग करना है। चलिए, कहने कि दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, कहने कि तोते से उड़ा नहीं गया, अशोक ने आइसक्रीम खाई, चोर पकड़ा गया। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ऑप्शन नंबर इसका कौन है? भाववाचक। तो वाच्य आप जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो सही ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, तोते से उड़ा नहीं गया, ठीक। जैसे कहते हैं ना, हमसे चला नहीं जाता, हमसे खाया नहीं गया, तो इस प्रकार आपको उसमें भाववाच्य आएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। आइए भाई, अगला प्रश्न करें कि छी छी में कौन सा अव्यय है? चलिए, तो अव्यय आपके 4 हैं, तो इसमें बताइए कौन सा है? तो 28 नंबर का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? घृणाबोधक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि संस्था शब्द का बहुवचन बताइए। संस्थापन, संस्थाएं, संस्थागत, संस्थाओं। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? संस्था का बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, संस्थाएं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, कहने की प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानना है भाई। इसमें काल आपको इसमें कौन सा हो जाएगा? कहने की सामान्य वर्तमान काल है, अपूर्ण वर्तमान काल है, पूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य भूतकाल है। चलिए भाई बताइए, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। तो इसमें आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निपात पद किसके अंतर्गत आता है? चलिए भाई, निपात किसके अंतर्गत आता है? या जो है निपात जो वाक्य का अंग होते हुए भी वाक्य अंग नहीं कहलाते हैं, उन्हीं को निपात कहते हैं, ठीक है। तो बताइए, करें संज्ञा के, अव्यय के, यौगिक के, विशेषण के। सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, अव्यय के अंतर्गत निपात आता है। अगला प्रश्न है, कौन सी बोली बिहार की नहीं है? कौन सी बोली बिहार की नहीं है? करें कि भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, कौन सी बोली जो है बिहार की नहीं है, तो इसमें बिहारी होगा भाई, यहाँ पे बिहार नहीं होगा, बिहारी होगा, ठीक है। तो बिहारी के अंतर्गत कौन कौन बोली आती है? तो ये भोजपुरी आती है, मगही आती है,
और मैथिली आती है। ठीक है, तो इसमें आपसे कौन सी बोली बिहारी के की नहीं है, तो बताइए कौन सी नहीं आएगी। तो कह रहे भोजपुरी, मगही, जयपुरी, मैथिली। तो सही ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो जयपुरी किसके अंतर्गत आती है, ये राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। कह रहे कि मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है, बताइए भी किस उपभाषा। कहें पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी या पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मेवाती आती है। ठीक है, कह रहे हैं कि सीज फायर का अर्थ है, तो इसकी इंग्लिश का हिंदी आपको बताना है। कह रहे हैं अस्त्र विराम, अग्नि यंत्र, गोले दागना, अग्नि वर्षा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। सीज फायर का मतलब अस्त्र विराम। ठीक है, तो उसी को कहते हैं सीज फायर का मतलब युद्ध विराम भी आप कहते हैं, तो यहाँ पे अस्त्र विराम हो जाएगा, तो सही ऑप्शन ए हो जाएगा। कहने की परिपत्र का अंग्रेजी रूप बताइए, लेटर, सर्कुलर, ट्रांसलेट, टोटल। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो परिपत्र का अंग्रेजी रूप क्या होगा भाई, तो बी नंबर इसका सही होगा, सर्कुलर। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए भाई। कहीं थूक कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के तीन होना, दांत तालू में जमना। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, तलवे चाटना। ठीक है, एक मिनट, ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा भाई, ए नंबर। ठीक, थूक कर चाटना, तो वचन से फिरना का सही मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, थूक कर चाटना। चलिए आगे देखते हैं। करें कि सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर फिर जाना, करें चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना, पीछे मुड़कर देखने लगना। सही ऑप्शन बताइए भाई। सिर फिर जाना का मुहावरे का अर्थ है अहंकारी हो जाना, तो ऑप्शन बी नंबर इसका सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बतलाना है। सही अर्थ बतलाना है। कह रहे हैं कि न्यायप्रिय, सिद्धांतहीन, आदर्शवादी, चरित्रहीन। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा, सिद्धांतहीन। आइए अगला प्रश्न है। आइए करके कि अधुनातन का विलोम बताना है भाई। अधुनातन का विलोम कौन सा हो जाएगा, करें कि सनातन, पुरातन, अवनत या अद्यतन। सही ऑप्शन हो जाएगा अधुनातन का विलोम पुरातन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है। कह रहे कि छली का विलोम है। चलिए भाई छली का आपको यहाँ विलोम बताना है। कह रहे बली होगा, निश्चल होगा, धूर्त होगा, चालाक होगा। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा भाई, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, छली का विलोम निश्चल हो जाएगा। अगला प्रश्न है। कह रहे कि ईश्वर तुम्हारा स्पेस करे, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। करें कि क्षेम, अस्थावन, कल्याण या श्रेय। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर आप यहाँ भरेंगे, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अगला प्रश्न है। कश्मीर कुसुम किसकी रचनाकृति है, तो कश्मीर कुसुम किसकी रचनाकृति है भी। करें कि भारतेंदु हरिचंद की, जैनेन्द्र कुमार की, कुबेर नाथ राय की या धर्मवीर भारती की। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है कश्मीर कुसुम। अगला प्रश्न है। कह रहे कि कोणार्क किस विधा की रचना है, तो कोणार्क जो है या जो है कैसे कहे कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, निबंध है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सही ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, नाटक है। ठीक, तो कोणार्क के किसने लिखा है, तो ये जगदीश चंद्र माथुर है। कौन भाई, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक, तो ऑप्शन इसका बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। निषेधवाचक है, सॉरी, तो यहाँ पर निषेधवाचक आपको बतलाना है, वाक्य कौन है। करें सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है,
क्या सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है? अरे सिंह बड़ा ताकतवर जानवर है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भी 44 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, करें आंख का पर्यायवाची बताइए। अजा, अच्छी, चंचला, ईसु। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आंख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अच्छी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। देखिए आंख के पर्यायवाची है जैसे नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, नजर, अक्ष, इसको चश्म भी बोलते हैं। ठीक, तो ये कुछ जो है आंख के पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, कहीं कलश का पर्याय है, तो कलश के पर्यायवाची आपको बताना है। करें कि जल है, कुंभ है, पात्र है, उपस्कार है। सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। कलश का पर्याय कुंभ होता है, जैसे इसे घड़ा भी बोलते हैं, गागर भी बोलते हैं, घट भी कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ पर्यायवाची हैं कलश के। अगला प्रश्न है, कहने कि प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए भाई, प्रयोजन का समानार्थी शब्द इसमें कौन है? कहने कि हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, नियोजन। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए हेतु भी प्रयोजन का समानार्थी है, लक्ष्य भी है, उद्देश्य भी है, नियोजन है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, कहने कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द है। सही शब्द बताइए गिरा हुआ। करें पतित, लुंठित, धराशायी, पातकी। तो कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका सही हो जाएगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित। आइए अगला प्रश्न है, चलिए भाई बताइए कौन सा सही है। कहने की तुल्यता बोधक चिन्ह बताना है, मतलब कि इसमें तुल्यता बोधक आपको सही कौन सा चिन्ह हो जाएगा। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा, तुल्यता बोधक जो है आपका चिन्ह। ठीक, चलिए देखिए आखिरी प्रश्न है, कहने की तरी का सही अर्थ है। चलिए बताइए, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखिए तरी मतलब गीलापन, तरी माने नाव, तो सही ऑप्शन ए नंबर इसका हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।